इस वक्त की बड़ी खबर काठमांडू से 30 किलोमीटर दूर से आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि रिट्रीट में शामिल हुए थे। आज आपको बता दें वैसे कि सार्क समिट का आखिरी दिन है और ऐसे में रिट्रीट में शामिल हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो 8 सार्क देश हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जहां पर लंच के दौरान हाथ मिलाया है नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेपाल के धूलीखेल से ये खबर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रूफटॉप पर आपको नजर आ रहे होंगे दोनों ही देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ। लेकिन बताया जा रहा है कि केवल हाथ मिलाया, क्योंकि आमने सामने पड़ गए थे, हाथ मिलाया लेकिन किसी तरह की बातचीत नहीं हुई। जबकि कल सम्मेलन के पहले दिन, आपको बता दें सार्क समिट के पहले दिन, बगल से गुजर गए थे नवाज शरीफ, लेकिन ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया और ना ही दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एक दूसरे को देखा तक, यानी कि नजरें तक नहीं मिली थी कल। और आज चूंकि आमने सामने पड़ गए तो बताया जा रहा है कि केवल एक जो औपचारिकता होती है, एक जो फॉर्मेलिटी होती है, तो उसे निभाते हुए हाथ मिलाया एक दूसरे से, लेकिन किसी तरह की बातचीत नहीं हुई। इस बीच ये भी खबर है कि सुशील कोइराला, जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, वो मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। गौरव सावंत हमारे संवाददाता धूलीखेल से हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, क्या कुछ खबर आपके पास इस पूरी मुलाकात को लेकर? केवल और महज इसको औपचारिकता हम कहेंगे या फिर कुछ और भी मायने निकाले जा सकते हैं, कुछ और सकारात्मकता इसमें जोड़ी जा सकती है? शिष्टाचार के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जब धूलीखेल में आमने सामने आए तो सूत्रों के मुताबिक नमस्ते नमस्ते हुई दोनों के बीच, और उसके अलावा कोई बातचीत नहीं हुई है। प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई, ये विदेश मंत्रालय में सूत्रों के मुताबिक जानकारी वहां से निकल कर आई है। अगर हम बात करें कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की बात हो तो वहां पर बहुत खुले दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी साहब मिले। यह कहा गया कि ये दोस्ती तो हिमालयों जितनी पुरानी है उतनी ही घनिष्ठ है। इसके अलावा सुशील कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले तो यह भी कहा गया कि ये तो एक रिश्ता है जो पारंपरिक है, जो सांस्कृतिक है, बरसों से सदियों से चला आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्र के प्रधानमंत्री की अगर बात हो तो केवल शिष्टाचार का नियम निभाया गया। सूत्रों के मुताबिक कल भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आमने सामने आए थे होल्डिंग रूम में, तो केवल हाथ मिलाया था, उससे ज्यादा कोई बातचीत नहीं हुई। रिसेप्शन में तो हाथ भी नहीं मिलाया, दोनों अगल बगल से निकल गए। तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते यहाँ सार्क के पटल पर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला की कोशिश यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री स्पॉइलर ना बने, वो अपने इस हट के कारण ऐसा ना करें कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सार्क पर भारी पड़े, और जो सार्क का बहुत बड़ा अग्रीमेंट ऊर्जा पर, सड़क यातायात पर, रेलवे पर, जिससे पूरे सार्क को फायदा होगा, उस पर हस्ताक्षर ना करें। लेकिन सूत्रों के मुताबिक शायद ऐसा ही होगा। बिल्कुल गौरव, जिस तरह की खबरें भी आ रही है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने, और कह ले कि चूंकि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नवाज शरीफ, उन्होंने एक तरह से अपना रुख साफ कर दिया है, ये बताते हुए, ये दर्शाते हुए कि जो ट्रांसपोर्टेशन की बात थी, जो यातायात और जो ये दूरी का जो मसला था, उसे खत्म करने की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई थी वहां पर, उसके अगेंस्ट है खुद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, और साथ ही साथ मालदीव्स के भी प्रधानमंत्री यही चाह रहे हैं, और चीन की दखलंदाजी और बढ़े ऑब्जर्वर के तौर पर और ज्यादा उसे प्राथमिकता मिले, इस दिशा में वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सार्क में इस समय जो सबसे बड़ी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी सार्क के कई राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों की है, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, ये है कि इकोनॉमी जो है, व्यापार और वाणिज्य बढ़े, इसके लिए एक सूत्र में बंधना पड़ेगा। कैसे? सड़क यातायात, कैसे रेल यातायात बढ़े। भारत और नेपाल ने एक द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर कर भी दिए हैं। भारत की गाड़ियां 7 दिन तक नेपाल में आ सकती हैं, नेपाल की गाड़ियां भारत में आ सकती हैं एक अंतराल के लिए। इसी तरह ऊर्जा के क्षेत्र में बांग्लादेश और श्रीलंका और मालदीव से बात चल रही है। भारत ने यह कह दिया है कि हम चाहते हैं कि सभी सार्क देश एक साथ बढ़े, पूरे दक्षिण एशिया का फायदा होगा। लेकिन अगर कोई एक देश हठधर्मी दिखाता है तो जितने लोग तैयार हैं
वो तो परस्पर मित्रता से आगे बढ़े और इसी तरह अब भारत आगे बढ़ना चाहता है। अगर पाकिस्तान नहीं शामिल होना चाहता तो पाकिस्तान अलग थलग पड़ जाएगा, बाकी देश आगे बढ़ जाएंगे यानी एक कि साथ। गौरव, अब ये मुहिम सीधे शब्दों में आपसे हम ये जानना चाहें कि क्या अगर यही अड़ियल रुख पाकिस्तान अपनाता रहता है तो आपसे हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे, चर्चा आगे बढ़ाएंगे गौरव, लेकिन इस बीच दो तस्वीरें अपने दर्शकों को जरा हम दिखा दें। कल किस तरह से नजरअंदाज किया था आप देख सकते हैं। नवाज शरीफ अपना भाषण देकर पीछे से निकल गए नरेंद्र मोदी के और हाथ तक नहीं मिलाया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और नरेंद्र मोदी भी, उन्होंने भी पीछे उलटकर नहीं देखा, यानी कि बिल्कुल नजरअंदाज एक दूसरे को दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष कर गए। और आज की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं धुलीखेल, जो कि काठमांडू से 30 किलोमीटर दूर है। यहां पर तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे, रिट्रीट का यहां पर कार्यक्रम था। यहां पर गौरव, महत्वपूर्ण यह भी होता है कि क्या अब इस ओर पूरी बात जाती दिख रही है कि अगर हठधर्मी अपनी नहीं छोड़ता पाकिस्तान, तो ऐसे में सार्क के जो बाकी देश हैं वो उसे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं क्या? कोशिश यही रहेगी कि पाकिस्तान को मनाया जाए और पाकिस्तान के साथ मिलकर आगे बढ़ा जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जो उन्होंने अपना विजन सार्क के लिए दिया, उन्होंने पाकिस्तान के पंजाब का जिक्र करते हुए ये कहा था श्वेता कि पंजाब से पंजाब तक, पाकिस्तान के पंजाब और भारत के पंजाब तक सामान की आवाजाही के लिए दुबई का रास्ता लिया जाता है और 11 गुना लंबा रास्ता लिया जाता है, 4 गुना ज्यादा महंगा होता है। तो जो बॉर्डर है उसे बैरियर नहीं ब्रिज बनना चाहिए और इस पर भारत पहल करेगा। अपनी तरफ से भारत यह चाहता है कि पूरा दक्षिण एशिया एक समूह के तौर पर साथ आगे बढ़े। लेकिन पाकिस्तान का यह कहना है कि अभी चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में इंटीग्रेशन की बात हो, चाहे उस पर वो आगे बढ़ भी जाए, रेल यातायात और सड़क यातायात पर पाकिस्तान में अंदर ही अंदर अभी उन्हें अपना मन बनाना है, इंटरनल प्रोसेसेस को ठीक करना है, उसके बाद वो उस पर आगे बढ़ेगा। क्या पाकिस्तान केवल पानी फेरने की कोशिश कर रहा है एक बहुत अच्छी मुहिम पर? अगर ऐसा है तो द्विपक्षीय तौर पर भारत बाकी सार्क देशों के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच आतंकवाद को रोकना भी बेहद जरूरी है।